हमारे देश भारत के एक राज्य में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ के नज़ारे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। परिस्थिति इतनी भयावह कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ इंसानी शरीर से परलोकी आत्माओं को निकाला जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भले कितना भी आगे चला जाए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं। इस मंदिर का नाम है मेंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई इस मंदिर में जीवंत देखने मिलती है, जहाँ आदि व्याधियों से पीड़ित लोगों को उनके परिवार वाले अपने मन में एक आस और बालाजी के प्रति असीम श्रद्धा लिए आते हैं। आज की आधुनिक भाषा में कहे तो आदि व्याधियों का मतलब नेगेटिव एनर्जी है, जो हर समय हमारे आसपास मौजूद होती है और हमारे जीवन में होने वाली नकारात्मक परिणामों को अंजाम देती है। लेकिन जब ये शक्तियाँ किसी इंसानी शरीर को अपना घर बना लेती है, तब उससे उत्पन्न होने वाली आदि व्याधियों से तो मौत भी अच्छी लगती है। लेकिन जब आपके रक्षक स्वयं सकारात्मकता के महासागर बजरंगबली हो, तो फिर कैसा भय। हमारे देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग यह दावा करते हैं कि मेंदीपुर बालाजी के शरण में जाने के बाद उनको एक नया जीवन दान मिल गया। वो कहते हैं ना, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब अनुभव में ही छुपे होते हैं। पीड़ितों की व्याधियाँ इतनी भयावह कि पीड़ित लोग यहाँ स्थित हनुमान जी की मुखमंडल की छवि तक सहन नहीं कर पाते। उनकी दिल दहला देने वाली चित्कारें जब कानों में पड़ती है तो पूरा शरीर भय से कांप उठता है। चलिए जानते हैं बालाजी मंदिर के बनावट का इतिहास। पुरातन कहानियां और इतिहास की माने तो इस मंदिर का निर्माण खुद बजरंगबली जी ने अरवली के जंगलों में किया था। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान भैरव बाबा और भगवान प्रेत सरकार भी विराजमान है। श्री गणेशपुरी जी महाराज इस मंदिर के पहले महंत थे, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। वर्तमान काल में श्री नरेशपुरी जी महाराज इस मंदिर के महंत हैं। काफी लोगों ने यहाँ पर काला जादू से छुटकारा पाया है। अगर आप भूत प्रेत आत्माओं में नहीं मानते हो तो मेंदीपुर बालाजी टेम्पल आकर आप यकीन करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वाइब मौजूद है जो आपको सारी चीजों पर बिलीव करने में मजबूर कर देगी। हनुमान जी को बचपन में बालाजी कहते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल रखा गया। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर पूजा करवाओ तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। सामान्यता से अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर आपको घंटियों और आरतियों की आवाज सुनाई देगी, लेकिन इस मंदिर की बात कुछ और है। यहाँ पर पदेश लोगों की चीखें और इन चीखों के अलावा हार्डली कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 चेंबर है, जिसमें से पहले 2 चेंबर में भगवान हनुमान जी और भगवान भैरव जी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के आखिरी चेंबर में बहुत ही नेगेटिव वाइब है। यहाँ पर पदेश लोग अपना सर पटकते हुए और चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर पंडित पदेश लोगों को मारते हैं, कभी कभी उन पर गर्म पानी डाला जाता है और कभी कभी तो सीलिंग से तक लटकाया जाता है। ये जगह कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बड़ा हो या छोटा, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद सभी को बहुत पसंद होता है। लेकिन मेंदीपुर बालाजी टेम्पल की बात कुछ और है। इस मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शॉपकीपर बहुत ट्राई करते हैं कि आपको प्रसाद बेचे, लेकिन आपको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। प्रसाद के रूप में हमें सिर्फ काले रंग के लड्डू लेने होते हैं और उनको भी अपने शरीर के अराउंड 5 चक्कर लगाकर आग में फेंकना होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर में अलग ही ऊर्जा निर्माण होती है। हनुमान जी को हम संकट मोचक जी के नाम से भी जानते हैं। संकट मोचक का मतलब होता है चिंता मुक्त करने वाले। आजकल का आधुनिक विज्ञान भले ही ये सब चीजों में नहीं मानता हो, लेकिन हम आंखों देखी सच्चाई को कैसे ठुकराएं। जब भक्तों की रक्षा करने के लिए बजरंगबली जी खुद विराजमान हो तो किसी की नहीं चलती। लाखों लोग हर साल चिंता मुक्त होकर अपने घर लौटते हैं। वैज्ञानिक भले इसे कुछ भी कहे, लेकिन बालाजी के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले भक्तों को हनुमान जी कभी निराश नहीं करते। हजारों सालों से लोग यहाँ अपनी चिंता लेकर आते हैं। इस मंदिर की यह खास बात है कि यहाँ पर साल के किसी भी दिन जाओ, भीड़ की कभी कमी नहीं होती। बाकी सब मंदिर की तरह आप मेंदीपुर बालाजी मंदिर में नहीं जा सकते। यहाँ पर जाने से पहले कुछ बातों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस मंदिर में जाने के 1 हफ्ते पहले ही आपको प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इविल स्पिरिट्स यानी कि आदि व्याधियां तामसिक भोजन की तरफ आकर्षित होती है, और अगर आप तामसिक भोजन कर मंदिर में पहुंच गए तो यह आदि व्याधियां आपके पीछे पड़ सकती हैं।
क्योंकि ऐसे कई किस्से सुने गए हैं कि जब लोग तामसिक भोजन कर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गए तो आदिवासियों ने उनके शरीर को अपना निवास स्थान बना लिया। बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर में किसी भी तरीके का प्रसाद नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर किसी भी चीज का खाना प्रतिबंधित है। अगर आप मंदिर परिसर में किसी भी चीज को खा ले तो आदिवासियां आपको अपना शिकार बना सकती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आपको आदिवासियों से गुजरने वाले लोगों पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, वरना वह आदिवासियां उनको छोड़ आपके पीछे पड़ सकती है। हनुमान जी के दर्शन के बाद आदिवासियों से गुजरने वाले लोगों को प्रेत सरकार के मंदिर में लाया जाता है। वहां पर प्रेत सरकार आदिवासियों को सजा देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जब आपका दर्शन हो जाए तो आपको बिना पीछे देखे मंदिर के बाहर जाना होता है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आपके पीछे उपस्थित आदिवासियां आपके साथ आपके घर आ सकती हैं। सुबह के 6 बजे से ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए खोला जाता है। आप सुबह से ही मंदिर के परिसर में भक्तों की रेलचेल देख सकते हैं। भक्तों का बालाजी के प्रति विश्वास और श्रद्धा ही है जो भक्तों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ आकर भक्तजन अपने आप को बालाजी को समर्पित कर देते हैं। हर दिन सुबह मंदिर में बालाजी की आरती की जाती है। आरती का समय ठंड के दिनों में 6:25 से 6:55 तक होता है। यही समय गर्मी के दिनों में 6:15 से लेकर 6:45 तक होता है। बहुत सारे भक्तजन आरती का लाभ लेने सुबह से कतार में खड़े होते हैं। आरती का मधुर ध्वनि कानों पर पड़ते ही पूरा वातावरण सकारात्मक बन जाता है। पूरे भारतवर्ष से लोग बालाजी के दर्शन करने राजस्थान में पहुंच जाते हैं। भक्तों में बालाजी की आरती का एक विशेष महत्व है। आरती होने के बाद ही बालाजी के दर्शन की शुरुआत होती है। इस आरती का ध्वनि पीड़ित लोग सहन नहीं कर पाते और अलग अलग आकृतियां करने लगते हैं, मानो उनमें कोई आत्मा का वास हो। आरती पूर्ण होने के बाद सामान्य दर्शन की शुरुआत होती है। यह तकरीबन सुबह 7:30 से लेकर 11:30 तक चलता है। दर्शन के लिए कतार में खड़े लोग जोरों से बालाजी के नारे लगाते हैं। वही दूसरी तरफ पीड़ित लोगों को बहुत ही यातना का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले भक्तजन बजरंगबली के दर्शन लेने मंदिर में जाते हैं। परिवार वाले लोग अपने पीड़ित प्रियजनों को लेकर यहाँ आते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद बाबा भैरव जी के दर्शन से होकर पीड़ितों को आखिरी चैम्बर में ले जाया जाता है, जहाँ पर प्रेतराज जी का मंदिर है। यहाँ शुरू होता है दिल दहला देने वाला आत्माओं का तांडव। पीड़ित लोगों के अंदर बसी आत्माओं को प्रेतराज जी यहाँ सजा देते हैं और यही से चिंता मुक्त होकर परिवार वाले अपने प्रियजनों को घर ले जाते हैं। 11:30 से 12 बजे तक मंदिर के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर से 12 बजे बालाजी दर्शन शुरू होता है। शाम को फिर से बालाजी की आरती की जाती है। ठंड के दिनों में यह समय 6:35 से लेकर 7:05 तक होता है। यही समय गर्मी के मौसम में 7:15 से लेकर 7:45 तक होता है। इस समय भी आरती के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। पूरे दिन की इन गतिविधियों के बाद रात को 9 बजे मंदिर बंद करने का समय होता है। मंदिर के कुछ ही अंतर पर अंजनी माता का भी मंदिर है। यहाँ पर भी भक्तजन दर्शन का लाभ उठाते हैं। इसी परिसर के आसपास बहुत सारे पुराने अवशेष और मूर्तियां हैं और इसी मंदिर से कुछ दूरी पर भगवान राम और माता सीता का भी मंदिर है। भारत में ऐसा पाया गया है कि जहाँ पर भी राम और सीता जी का मंदिर होता है उसके आसपास हनुमान जी का भी मंदिर अवश्य होता है। और हो भी क्यों ना, बजरंगबली जी भगवान राम और माता सीता के सबसे बड़े भक्त हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं लेना चाहूंगा आपसे अलविदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। सवालों की कतारें हैं, कुछ अनदेखे नजारे हैं।